हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर्यन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड पार्क में किस पुलिस के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की मुठभेड़ हुई थी? ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो मुठभेड़ हुई थी वो किस पुलिस के साथ हुई थी? ठीक है, बताइएगा आप लोग। जॉर्ज विलियम, ओ दौरे, नॉट बाबर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में जो पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का, वो हुआ था नॉट बाबर के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट बाबर के साथ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में जीडीपी में वर्तमान समय के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? ठीक है, यानी कि जो अभी का जीडीपी है कुल भारत का, उसमें कृषि का कुल योगदान कितना है? 16.5, 19.9, या फिर 20%, या फिर 17.63%। ठीक है, तो वर्तमान कुल जीडीपी में कृषि का जो योगदान है ये है 19.9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुल जीडीपी में कृषि का जो योगदान है ये है 19.9%। ठीक है, और जो 16.5% क्या चीज़ है? तो कुल जनसंख्या का यूपी में जो जनसंख्या है ये है 16.5%। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का यूपी में है जो है ये है 16.5%। नेक्स्ट देखते हैं। बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में है? ठीक है, यानी कि कौन से जनजाति लोग बिच्छू का पूजा करते हैं? खरवार, बैगा, बुक्सा, या फिर गोंड। तो जो बिच्छू का पूजा का जो रिवाज है ये खरवार लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिच्छू पूजा का रिवाज जो है ये है खरवार जनजाति में है। ठीक है, और जो कत्था बनाने का काम करते हैं ये भी खरवार जनजाति लोग ही करते हैं। कत्था बनाते हैं खरवार जनजाति ही। ठीक है, और बुक्सा जनजाति जो है इन लोग सुबह का पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे गाँव ग्राम देवी का भी पूजा करते हैं बुक्सा देवी लोग, बुक्सा जनजाति लोग। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ग्राम देवी का पूजा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये बुक्सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और बिच्छू पूजा का रिवाज जो है ये खरवार जनजाति में है। ठीक है, और खरवार जनजाति के द्वारा ही कत्था बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन संसद में पक्ष परिवर्तन निषेध करता है? ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है, बताएंगे। 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर 32वां संविधान संशोधन। तो जो क्या है, पक्ष परिवर्तन निषेध करता है। ठीक है, पक्ष परिवर्तन का निषेध का मतलब है दल बदल व्यवस्था से। ठीक है, तो जो कौन सा संविधान संशोधन संसद में पक्ष परिवर्तन निषेध करता है, तो ये है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन जो है ये संसद में पक्ष परिवर्तन निषेध करता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का कितना प्रतिशत 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है, वायुमंडल में जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो जल वाष्प पाया जाता है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक कितना प्रतिशत पाया जाता है? ठीक है, उसके ऊपर कितना पाया जाता है, उसके नीचे कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में संपूर्ण जल वाष्प का बताएंगे आप लोग 25%, 46%, 45%, या फिर 90%। तो वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% जलवाष्प पाया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर बाकी 10% जलवाष्प पाया जाता है 8 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि 8 किलोमीटर तक ही सारा जलवाष्प, यानी कि 90% जलवाष्प जो है पृथ्वी का, ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, या फिर चुंबकीय मंडल। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी जो संस्तर है यह है चुंबकीय मंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो है यह है चुंबकीय मंडल। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा है बताएंगे आप लोग। आयताकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, या फिर वर्गाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार क्षेत्र जो है यह है त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र जो है यह है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, या फिर मदर टेरेसा। तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इंदिरा गांधी जो थी ये भारत की पहली महिला पीएम थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और सरोजिनी नायडू जो थी ये क्या थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आई थिंक ये राज्यपाल थी। ठीक है, भारत की पहली राज्यपाल जो थी ये सरोजिनी नायडू थी। और पहली महिला राष्ट्रपति जो थी ये थी
प्रतिभा पाटिल। और पहले वो कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति पहले जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। और पहले पीएम कौन थे, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और पहले जो उप पीएम थे ये थे क्या नाम था उनका, जवाहरलाल नेहरू पहले पीएम थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये उप पीएम थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, UNCITRAL यूएन एजेंसी का संबंध किससे है, ठीक है। ये जो एजेंसी है ये संबंध मतलब इसका किससे है, किस क्षेत्र में ये कार्य करती है, मुनाफा के क्षेत्र में, दिवालिया के क्षेत्र में, फाइनेंस या फिर हेल्थ। तो जो ये एजेंसी है ये है दिवालिया से संबंधित है, ठीक है। जो UNCITRAL जो एजेंसी है ये है दिवालिया से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट 2022-23 में कितना करोड़ खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट 2022-23 जो है अभी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, तो इसमें जो 2022-23 में जो कुल खर्च कितना अनुमानित किया गया है, ठीक है, बताएंगे आप लोग। 39.44 लाख करोड़, या फिर 42.36 लाख करोड़, या फिर 42.85 लाख करोड़, या फिर 36.50 लाख करोड़। तो जो बजट 2022-23 है इसमें कुल 39.44 लाख करोड़ का खर्च का अनुमान रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो जैसे कि रक्षा को कितना दिया गया है, रक्षा क्षेत्र को, तो रक्षा क्षेत्र को 5 कुछ लाख करोड़ जो है ये रक्षा क्षेत्र में दिया गया है। और कुल खर्च जो है ये है 39.44 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और कुल जीडीपी में वृद्धि जो है 9.2% अनुमानित किया गया है। और कुल राजकोषीय घाटा जो है ये है 6.8% अनुमानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च, 1 फरवरी, 1 जुलाई या फिर 1 जून। तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय तटरक्षक का जो मुख्यालय है ये है दिल्ली में, ठीक है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं, बिग बॉस के 15वें सीजन के खिताब किसने जीता है, ठीक है, बताएंगे आप लोग। तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, विनय पल या फिर रुबीना टंडन। तो जो बिग बॉस के 15वें सीजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 15वें सीजन ये पूछ देता है कि मतलब कि इस बार का जो बिग बॉस हुआ है कौन से सीजन का हुआ है। जैसे आईपीएल का पूछता है वैसे ही बिग बॉस का भी पूछता है। तो जो बिग बॉस के 15वें सीजन के जो विनर रहे हैं ये हैं तेजस्वी प्रकाश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2021 की जीती थी वो कौन जीती थी, तो रुबीना जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वार उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ज्वार उत्पत्ति का जो गतिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न्यूटन, लाप्लासा या फिर अरस्तु या फिर ल्यूहल। तो जो ज्वार उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे ये किए थे लाप्लासा ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्वार उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत लाप्लासा ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, आंख के रंग के आधार पर मानव जाति के वर्गीकरण किसने किया था, लैंडस्टीनर, कार्ल नेहमर, यूरिन कालमेट या फिर डॉक्टर बेडडो, ठीक है। तो जो आंख के रंग के आधार पर मानव जाति का वर्गीकरण जो किए थे ये किए थे डॉक्टर बेडडो, ठीक है। और रक्त समूह का खोज किसने किया था, तो लैंडस्टीनर ने किया था। और यूरिन कालमेट ने बीसीजी के टीका का खोज किया था, यूरिन कालमेट ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पराबैंगनी किरणें का सर्वश्रेष्ठ अवशोषक कौन सा है, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो पराबैंगनी किरणों का सर्वश्रेष्ठ अवशोषक जो है ये है ओजोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो रोकता है ये ओजोन ही रोकता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तरह से पोल्यूशन फैलाता है, पोल्यूशन का कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो 2 बार भारत के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो बने थे ये बने थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू थे, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जो भारत पाक के युद्ध के समय पीएम कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका कार्यकाल जो है 1964 से लेकर के 1966 तक है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, 1945, 1946,
1947 या फिर 1950। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे ये हुए थे 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव संपादित हुए थे 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया या फिर स्लोवाकिया। तो जो बाल्टिक राष्ट्र जो है इसमें से कौन सा नहीं है आप लोग बताएंगे। तो इसमें से जो स्लोवाकिया है ये बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। ठीक है, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है। 3 ठो का नाम दे देगा और 1 ठो को छांटने के लिए बोलेगा। तो लिथुआनिया और एस्टोनिया और लाटविया ये तीनों जो है बाल्टिक राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। एक स्लोवाकिया जो है ये नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर लाहौर। तो बहुत से लोग इसका कोलकाता लगाएंगे, जो कि इसका गलत आंसर है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 8, 16, 3 या फिर 7। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कोयला, सॉरी ये कोयला होगा, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा या फिर लावा। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ये है आपका हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन कितने प्रकार के, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे अच्छा जो कोयला होता है ये है बिटुमिनस, और सबसे खराब जो कोयला होता है वो है एंथ्रासाइड। ये पूछा जाता है कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कोयला जो होता है ये बिटुमिनस होता है, और सबसे खराब कोयला जो होता है ये होता है एंथ्रासाइड। ये दोनों आप याद रखेंगे। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है ये है हीरा। ठीक है, बहुत से लोग कोयला लगा देंगे लेकिन इसका गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर जो है ये है हीरा। नेक्स्ट देखते हैं, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल, काला, नारंगी या फिर पीला। तो जो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है ये होता है नारंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स को सोचकर आप लोग ब्लैक ना लगाएंगे, क्योंकि इसका जो रंग होता है ये होता है नारंगी। ठीक है, अभी जो हमारे CDS थे विपिन रावत, इनका एक दुखदपूर्वक घटना में निधन हो गया था। तो उसमें ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही पता लगाया गया कि वो मतलब मौसम के कारण उनका वो जो क्राफ्ट था वो क्रैक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, भोपाल, लखनऊ या फिर कोलकाता। तो लता मंगेशकर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था इंदौर में। ठीक है, इंदौर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये है इंदौर ही है। जल प्लस शहर जो बनाया गया है ये इसी ही बनाया गया है, इंदौर को ही। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ जो है ये यूपी की राजधानी है। ठीक है, और कोलकाता जो है ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, तो लता मंगेशकर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 1929 ईस्वी में, इंदौर में हुआ था। ठीक है, और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इन्हें मिला था ये मिला था 1989 ईस्वी को। ठीक है, और महाराष्ट्र भूषण इन्हें कब मिला था? तो 1997 ईस्वी को इनको महाराष्ट्र भूषण मिला था। और 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। और लीजेंड ऑफ ऑनर इनको कब मिला था? तो 2007 ईस्वी में मिला था। ठीक है, लीजेंड ऑफ ऑनर इनको मिला था 2007 ईस्वी में। भारत की स्वर कोकिला विश्व की कही जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं, ड्रोंकसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो ड्रोंकसबर्ग पर्वत जो है ये है दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रोंकसबर्ग पर्वत जो है ये है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, पटियाला, मुंबई या फिर लखनऊ। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो खेल संस्थान जो है ये है पटियाला में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान जो है पटियाला में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 23 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।